जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा कर वापस लौट जाती हैं तो क्या कहते हैं। तो हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके थे कि यह एक अपारदर्शी सतह है। तो कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, तो यहाँ से आ रही थी हो गई आपतित किरण, यहाँ से चली गई थी हो गई परावर्तित किरण ना। तो क्या हुआ कि यहाँ से आ रही किरण और टकरा कर वापस चली गई थी। इसको क्या बोले थे हम लोग, परावर्तन। क्या बोले थे इसको हम लोग, परावर्तन। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तन। चलिए दूसरा चलते हैं। करेंगे परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। तो परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। तो दो प्रकार होते हैं। एक होता है पहला होता है नियमित परावर्तन। पहला होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित माने कि पकड़ा, ये है अपारदर्शी सतह। अब इससे किरण आकर टकरा किधर भी जा सकती है तो इसको बोलते हैं अनियमित। और इससे एक निश्चित दिशा में जाएगी तो उसको बोलेंगे नियमित। एक निश्चित दिशा में जाएगी तो नियमित, और अनिश्चित दिशा में जाएगी तो अनियमित ना। हाँ, चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या कहता है, कह रहा है कि परावर्तन के दो प्रकार कौन कौन से हैं। परावर्तन के दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो अभी बोले थे नियमित और अनियमित। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। पहला इसका आंसर हो जाएगा नियमित और अनियमित। अब चौथा क्वेश्चन बोलता है कि परावर्तन का नियम किस पर आधारित है। तो परावर्तन का नियम आपतन और परावर्तन कोण पर आधारित है। आपतन और परावर्तन कोण पर आधारित है। कैसे, चलिए देखते हैं। यह एक है अपारदर्शी सतह। किसी सतह पर आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और टकरा कर वापस चली जाती है तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अब इसके बीच में 90 डिग्री का होता है, उसको बोलते हैं हम लोग लंब या अभिलंब। तो अब देखते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण I बनता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण R बनता है। तो इसी को बोलते हैं ना, तो क्या है आपतन कोण। इसको I को बोलते हैं आपतन कोण, R को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये बोल रहा है कि परावर्तन का नियम किस पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, आपतन कोण और परावर्तन कोण ना। अगला बोलता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण, तो चलिए पहले चित्र देखते हैं। ये है अपारदर्शी सतह। अब किसी सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण, और टकरा कर वापस जाने वाले को बोलते हैं परावर्तित किरण। ये दोनों के बीच एक होता है लंब, वो भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब बोल रहा है कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनती है उसी को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, जिसको I द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना। तो क्या है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण, आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण किनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बनेगा। अगला बोलता है कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो अब कहता है कि अब यहाँ चित्र में देखते हैं, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच
अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कहता है ऑप्शन चलते हैं कि आपतित किरण और सतह के बीच का कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, सतह और अभिलंब के बीच का कोण, कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, परावर्तित किरण और अभिलंब का बीच का कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब का बीच का कोण। अब कहता है कि परावर्तन के नियमों के अनुसार क्या होता है। तो परावर्तन के नियम के अनुसार बताया था कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, कोण I बराबर कोण R। तो ये आपतन कोण बराबर, यहाँ पे बराबर छूट गया था यहाँ पे, तो ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। आठवां क्वेश्चन। आठवां कहता है कि परावर्तन के नियम कितने हैं। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक वो तो होता है कि कोण I बराबर कोण R, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा बोलता है कि आपतित किरण, यह अपारदर्शक सतह, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा इन दोनों के बीच एक डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। तो एगो एगो हो गए, दो आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी। आगे चलते हैं। कह रहा है कि दर्पण एक उदाहरण है। दर्पण किसका है, दर्पण सिर्फ परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी, दर्पण से सिर्फ क्या होता है, परावर्तन। आगे है कि समतल दर्पण में बनी प्रतिमा कैसी होती है। समतल दर्पण में बनी प्रतिमा कैसी होती है। तो समतल दर्पण में बनी प्रतिमा करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि वास्तविक और उल्टी। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है आभासी और सीधी। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है वास्तविक और सीधी। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि आभासी और उल्टी। तो समतल दर्पण में बनता है आभासी प्रतिबिंब। क्या बनता है, समतल दर्पण में बनता है आभासी प्रतिबिंब। कैसा बनता है, आभासी। आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा सीधा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सीधा पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिमा वस्तु से कितनी दूरी पर होता है। तो ये हम बताए थे कि समतल दर्पण की वस्तु अगर 1 मीटर की दूरी पर होगा तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर की दूरी बनेगा, यानी कि क्या हो गया आंसर इसका, आंसर हो जाएगा इसकी बराबर दूरी पर। क्या दूरी पर होगा, बराबर दूरी पर ना। हाँ, बताए थे पिछले वीडियो में कि यह एक समतल दर्पण है। अगर समतल दर्पण के अगर 1 मीटर की दूरी पे वस्तु है तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर की दूरी पे ही बनेगी, यानी कि जितना दूर प्रतिबिंब से वस्तु है, दर्पण से वस्तु जितना दूर होगा उतना ही दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतना ही दूर बनेगा। ये बोले थे हम समतल दर्पण में। अब चलते हैं आगे कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वाहन के पीछे लगा दर्पण किस प्रकार का होता है। जो बाइक में गाड़ी के पीछे लगती है वो होता है उत्तल दर्पण। कौन दर्पण होता है, उत्तल दर्पण ना, साइड मिरर के रूप में जो लगता है वो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। आगे बोला कि प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर होता है। तो प्रकाश की परावर्तन खुरदरी सतह पर भी होती है, चिकनी सतह पर भी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कौन पर हो जाएगा,
दोनों सतह पर। कौन पूछेगा? दोनों सतह पर। ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किस नियम से होता है? तो ये तो साफ पता चला कि ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन के नियम से। बोल रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किस नियम से होता है? तो परावर्तन के नियम से। कौन नियम से? परावर्तन का नियम से। आपको समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। अभी बोले कि आभासी अगर बनेगी, आभासी बनेगी तो सीधा बनेगी। आभासी तो सीधा। अगर वास्तविक बनती है, वास्तविक बनती है तो ये उल्टा बनेगी। क्या बनेगी? उल्टा बनेगी। तो कह रहा है हमें कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा नहीं। आभासी और सीधा, छोटा कि बड़ा? तभी बोले कि आभासी, आभासी बनता है तो सीधा बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अब चलते हैं आगे। आगे 16 क्वेश्चन बोलता है कि अवतल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण में फोकस बिंदु, चलिए देखते हैं। ए है दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ए होता है मुख्य अक्ष और यहाँ से आती समांतर किरणें और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटेगी वहीं पर होता है फोकस ना। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ होता है? तो फोकस बिंदु होता है दर्पण के सामने। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे कहता है 17 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होता है? अब आते हैं उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होता है। तो पहले तो बनाते हैं उत्तल दर्पण। ए हो गया उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। ये हो गया मुख्य अक्ष, इसके समांतर आती किरणें टकरा कर चली गई। इसके समांतर आती किरणें टकरा कर चली गई, परावर्तित हो गई। अब यहाँ से मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? यहाँ पे कटेगा तो इसका क्या बनेगा? फोकस। यानी कि दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही है, ए वाला। ऑप्शन नंबर बी सही है ना। आगे बोलता है 18 क्वेश्चन। 18 कहता है कि समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? अभी तो जस्ट पीछे बताएं कि यह एक कहने गया ए वाला है ना। हाँ, कि अभी तो बताएं कि यह एक समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। अगर समतल दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर अगर वस्तु है, समतल दर्पण के सामने अगर 1 मीटर की दूरी पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी 1 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। कितने मीटर की दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दोनों दूरी क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। यानी कि समान होती है, अलग होती है, वस्तु पर निर्भर करती कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए समान रहती है, यानी कि बराबर होती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नॉर्मल किसे कहते हैं? अभिलंब। दर्पण की सतह पर एक लंब रेखा, समांतर रेखा, सी बोल रहा है तिरछी रेखा, डी बोल रहा है कोई नहीं। तो ए अपारदर्शी सतह, इस पर 90 डिग्री का एक लंब डालेंगे, सतह पर एक लंब डालेंगे तो ये होगा क्या? अभिलंब। तो बोलता है पहला ऑप्शन, दर्पण की सतह पर लंब रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका ही सही होगा। आगे बोलता है 20वां क्वेश्चन कि वाहन के पीछे लगे दर्पण क्या होते हैं? कौन से होते हैं वाहन के पीछे? यानी कि वाहन के साइड में जो लगे हुए दर्पण होते हैं वो उत्तल होते हैं। कौन सा होते हैं? वो उत्तल होता है। तभी तो यानी कि बड़े बड़े गाड़ियों को, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा ट्रक को छोटा करके दिखाता है। तो छोटा ऐनक में बड़ा बड़ा कैसे अट जाएगा? सब दिक्कत है, वैसे प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो जाएगा तो अस्पताल में चला जाएगा।
ना। आगे बोलता है कि परावर्तन में ऊर्जा क्या होती है, नष्ट होती है, घटती है, बढ़ती है, समान होती है कि शून्य होती है। तो एक बात याद रखेंगे कि अगर यहाँ से अगर परावर्तन करना शुरू किए, यहाँ पे आया टकरा का पूरा वापस चला गया, तो इसमें ऊर्जा लगा कहाँ लगा, पूरा का पूरा ऊर्जा तो भेज दिया। तो क्या हुआ, तो इसमें समान रहती है, क्या रहती है, समान, न घटती है, न बढ़ती है, न जीरो होती है, क्या होती है, समान रहती है। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दर्पण को दाएं घुमाएं तो प्रतिबिंब क्या घूमेगा। अगर दर्पण को दाएं घुमाते हैं, देखिए जैसे में ये है, तो इसको अगर ऐसे घुमाएं, दाएं घुमाएं, दाएं, तो ये दाएं घूम रहा है, ये कहाँ घूमेगा, बाएं। तो ये कैसे घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर बाएं घूमेगा ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कह रहा है क्या, यदि दर्पण को दाएं घुमाएं तो प्रतिबिंब कैसे घूमेगा, बाएं। अरे समतल दर्पण होता है, खाते हैं दाहिना हाथ, दिखाता है बायां हाथ समतल दर्पण में, पार्श्व उल्टा होता है समतल दर्पण। तो जस्ट उसी से है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि खुरदरी सतह पर परावर्तन को क्या कहते हैं, खुरदरी। तो खुरदरी सतह पर होता है अनियमित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अनियमित परावर्तन होता है। क्या होता है, खुरदरी पर जने तने क्षेत्र आ जाएगा किरण, फिर क्षेत्राक हो जाएगा परावर्तन। इसमें ए है ऐसे, तो यहाँ से भी इधर चल जाएगा, इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा, लेकिन समतल दर्पण में यहाँ जगह तो यहीं आएगा, यहाँ जगह तो इधर ही आएगा, एक निश्चित दिशा में, जिसका दिशा फिक्स नहीं है। यानी कि कहने का मतलब कहने गया कि खुरदरी सतह पर का परावर्तन को क्या कहते हैं, तो अनियमित, ऑप्शन नंबर बी। आगे कहता है कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है, ये तो ऑब्जेक्टिव, ये VVI क्वेश्चन है। ये क्या है, VVI हमेशा बिहार बोर्ड में पूछता है, VVI है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। तो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है 25वां नंबर कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यानी कि याद रखना, ये भी नहीं पढ़ाएंगे कि जब वस्तु अगर फोकस पर होगा तो इसका, वस्तु अगर फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर, बहुत बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अत्यंत बड़ा बनेगा। कितना बनेगा, अत्यंत बड़ा बनेगा और अनंत पे बनेगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है कि दर्पण को वह बिंदु जहाँ सभी समांतर किरणें मिलती हैं। तो दर्पण को बिंदु, जिसमें ए है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में यहाँ से आएगी तो फोकस पे जाएगी, यहाँ से भी आएगी तो फोकस पे जाएगी, यहाँ से आएगी तो फोकस पे जाएगी। तो कहाँ पे जाके मिली सब किरण, फोकस पे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, कहाँ जाके मिली, फोकस पे ना। अब 27वां क्वेश्चन कहता है यदि दर्पण को 10 डिग्री घुमाया जाए तो प्रतिबिंब कितना डिग्री घूमेगा। तो याद रखना कि घुमाने वाला जो क्वेश्चन होता है, घुमाया जाए 10 डिग्री, तो अगर वस्तु को घुमाया जाए कितना, 1 गुना, वस्तु को 1 गुना, तो प्रतिबिंब घूमता है 2 गुना। प्रतिबिंब कितना घूमता है, 2 गुना। तो कितना गुना घूमता है, 2 गुना ही पढ़ाएंगे, बताएंगे। तो अगर वस्तु को घुमाया गया 10 डिग्री तो 2 से गुना कर देंगे तो कई डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 27वां नंबर क्वेश्चन का। अब आता है 28 कहता है परावर्तन का व्यवहारिक उपयोग क्या है। तो परावर्तन का कैमरा में थोड़ी तो कैमरा बार बार दिखता है, पर्दा में दिखता है हर बार, सभी तो नहीं। तो क्या परावर्तन सबसे ज़्यादा किससे अच्छा होगा, तो दर्पण से। सबसे बढ़िया किससे हो जाएगा, दर्पण से। 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है
जब प्रकाश दर्पण से टकरा कर वापस आता है तो यह किसका उदाहरण है? सिंपल सा बात है, परावर्तन का। ऑप्शन नंबर ए परावर्तन का उदाहरण है। दर्पण के पीछे की छवि कुछ क्या होती है? वास्तविक होती है, आभासी होती है, अदृश्य होती है, कोई नहीं। तो अभी बताएं कि अगर दर्पण के पीछे बने तो आभासी और दर्पण के आगे बने तो वास्तविक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दर्पण के पीछे जो बन रहा है वो आभासी होगी। थैंक यू।